बिहार पुलिस मद्य निषेध की भर्ती जो है 689 पदों पर आई हुई है, जिसका एग्जाम 14 मई को होने वाला है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 62 है और यहाँ पर जो है आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है यानी कि 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए, यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार फायरमैन में, एक बार मद्य निषेध में और 2 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए, यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में जो है सीपीयू का पूरा नाम क्या है। यानी कि सीपीयू का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीवी सिंधु जो है यह कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय बैडमिंटन चैंपियन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कन्फ्यूशियस जो है यह कौन था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल और एक बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट कर बताइए। प्रश्न थोड़ा सा जो है यहाँ पर डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत बेहतरीन प्रश्न, और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई तो जरूर ही करना चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब चलिए कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, एक चीनी दार्शनिक था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा जो है किसने लिखी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और 10 कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, गलती सभी से होता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, नीरद चंद्र चौधरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वर्ण मंदिर जो है कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार जो है यह फायरमैन में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, महाबलीपुरम में। यहाँ पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर जो है यानी कि डैश से बचाने के लिए जो है जिंक की परत जो है चढ़ाई जाती है। बहुत सिंपल प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जंग से लगने के लिए जो है उसको बचाने के लिए जंग उसमें ना लगे, इस कारण से जो है जिंक की परत जो है चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं, 2 बार कांस्टेबल में, 2 बार फायरमैन में और 1 बार मद्य निषेध और 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका जो है सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि माउंट कंचनजंगा जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं।
5-6 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा जो है पर्वत है माउंट कंचनजंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपूर को किस विधि द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। एक बार मद निषेध, एक बार फायरमैन, एक बार ड्राइवर और 2 बार जो है फॉरेस्टर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो है आघातवर्धनीय धातु जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-4 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। सोना जो है यह सबसे अधिक जो है आघातवर्धनीय धातु है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही दे देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। तो यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल में और 2 बार फायरमैन में और 1 बार जो है यह मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर चारों ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चारों ऑप्शन दिख जाए। अब तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेट आवेश के साथ जो है एक उप परमाणविक कण जो नकारात्मक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है कौन जाने जाते हैं। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में, 1 बार फायरमैन में और 1 बार मद निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एमिनो एसिड के जो है 4 प्रमुख तत्व कौन से हैं। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। वो ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं और यहां पर कुल मिलाकर बात करें तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका जो है गलत जवाब दे रहे हैं। कोई बात नहीं है, प्रश्न थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है, इस कारण से कंफ्यूजन तो सभी को होगा। बट चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है यह एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अनौपचारिक रूप से जो है खगोलीय दूरी को जो है व्यक्त करने के लिए जो है लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। जबरदस्त प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द जो है किसे संदर्भित जो है करते हैं। यहां पर 4 ऑप्शन है, यहां पर चारों ऑप्शन तो आप लोगों को नहीं दिख रहा हो। चलिए थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, थोड़ा अप पर, ताकि आप लोगों को सभी ऑप्शन दिख जाए। अब तो दिख रहा होगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा।
यहाँ पर जो है ये पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर जो है नक्षत्रीय वस्तु की गति को जो है प्रतिबंधित करने वाले नियम को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक जो है किस रूप में जो है काम करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहाँ पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, एक संग्रहालय के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून जो है किसे माना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे, 4-5 कैंडिडेट्स गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय संविधान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में और 2 बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है डिस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह जो है किसने ली थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए ये भी जबरदस्त प्रश्न, आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में जो है आर्थिक उदारीकरण जो है किस साल शुरू किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा उठपटांग प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतरीन है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर आप कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 1991 ईस्वी में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नामों में से जो है नीलांजना जो है सुदेशना कौन है, जिन्हें भारतीय मूल के लोकप्रिय अमेरिकी लेखक के रूप में जो है जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए ये प्रश्न जो है बहुत ज्यादा जो है डिफिकल्ट है और इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट जो है कंफ्यूज होने वाले। कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को ट्राई तो जरूर करना होगा। चलिए यहाँ पर अब कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि झुम्पा लाहिड़ी। यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हम जानकारी दे देते हैं। इंटरप्रियर ऑफ जो है मेडेडिज नामक रचना के लिए जो है इन्हें 2000 ईस्वी में जो है कथा साहित्य के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। तो इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डाटा विंड द्वारा जो है उत्पादित जो है टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था, जिसे भारत सरकार द्वारा जो है ई लर्निंग कार्यक्रम में हिस्से के रूप में जो है बढ़ावा दिया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है, आप सभी को ट्राई करके जरूर बताना चाहिए। चलिए यहाँ पर चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आकाश को। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जीएसएम का जो है पूरा नाम जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है एक बार कांस्टेबल और एक बार जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स अभी भी गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लास सार्डिव सागर को जो है और किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस प्रश्न में जो है कंफ्यूज कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, बट आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, लक्षद्वीप सागर। यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में स्टोरेज संबंधी जो है रैम का पूर्ण रूप यहां पर पूछा जा रहा है कि रैम का जो है पूरा नाम जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न, कांस्टेबल में यह भी प्रश्न जो है 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है। 2 बार जो है यह मद्य निषेध में और 1 बार जो है यह फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है और यह भी प्रश्न जो है 2 बार फायरमैन में और 1 बार मद्य निषेध में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 मार्च को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु जो है प्रयुक्त होता है वह कौन सा उपकरण है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जब मैक्सिमम कैंडिडेट्स के द्वारा यहां पर सही जवाब दिया जा रहा है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, बैरोमीटर। यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ओजोन मंडल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार जो है मद्य निषेध में, 1 बार फायरमैन में और 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि सरदार सरोवर बांध जो है यह किस नदी पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में, 1 बार होमगार्ड में पूछा जा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताएं कि आपने जो है 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस इस क्लास को आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।